जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 19 दिसंबर 2022 और आज की डेट का जो पेपर हुआ है सीबीटी अर्थात ऑनलाइन जो पेपर हुआ है आईटीआई का सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने, वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन मिला सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और इस तरह के यदि आप डेली क्वेश्चन देखना चाहते हैं किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि, और ये क्वेश्चन जो मैं कवर कर रहा हूँ आईटी के छात्रों के द्वारा ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आईटी के ऐसे छात्र हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निमी से ये क्वेश्चन मैच हो रहा है, उसी के अंतर्गत मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ की गणना करने का एक ही सूत्र होता है साथियों, आप ध्यान रखिएगा। ईबी बराबर भी माइनस आईए इंटू आर ए। और ईएमएफ मतलब क्या होता है, देखिए ईएमएफ इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। देखिए 4 पोल कह रहा है, पी का मान यहाँ पर कितना दे दिया गया, 4 मतलब कि 4 दे दिया गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स का मतलब क्या साथियों, दो, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रिप्लेक्स जब पूछा जाता है तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो डुप्लेक्स कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो 8 हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र आपका ये होता है साथियों कि जितने भी यहाँ पर पोल दिए गए वो होगा, और जितने भी यहाँ पर डुप्लेक्स की संख्या यहाँ पर दी गई है, जैसे कि डुप्लेक्स दिए गए तो 2 देंगे, ट्रिप्लेक्स दिया गया तो 3 देंगे, तो उसके अंतर्गत हम इसका अलग-अलग मान रखते हैं। तो इसका अलग-अलग मान होता है। डुप्लेक्स के लिए 2 होता है, ट्रिप्लेक्स के लिए यहाँ पर 3 होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर का, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर का, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, बी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जा रहा है, और डी ऑप्शन देखिए कि आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। ए ऑप्शन फील्ड डायटर विधि, बी ऑप्शन टेप्ड क्षेत्र विधि, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण विधि, और डी ऑप्शन है आर्मेचर डायटर विधि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डायटर विधि। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर फिगर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ये आपका गति नियंत्रण की एक विधि यहाँ पर दिखाई जा रही है, और ये कौन सी विधि है ये आपको यहाँ पर सवाल में पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलता है एक समांतर में वाइंडिंग, दोनों यहाँ पर समांतर में वाइंडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपका एक आर्मेचर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें डीसी यहाँ पर सप्लाई यहाँ से प्रदान की जा रही है। और ये जो आपका आ जाएगा साथियों क्षेत्र समांतर विधि के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन डीसी शंट मोटर, बी ऑप्शन श्रेणी मोटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक मोटर्स, और डी ऑप्शन है संचायी यौगिक मोटर्स। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, संचायी यौगिक मोटर्स। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार इसमें भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे,
जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? मतलब कि जो बदली जाती है उसका तरीका क्या होता है? इसमें जो तरीका पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप चलेंगे तो आर्मेचर की जो दिशा होती है उसको आप बदल कर, जो आर्मेचर में धारा की दिशा है उसको आप बदल कर आसानी से डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा आप बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकाली गति कहा जाता है? ए ऑप्शन शून्य भार गति को, बी ऑप्शन फुल लोड स्पीड को, सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए और डी ऑप्शन दिए गए स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? ए ऑप्शन गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, और यहाँ पर बी दिया गया है अत्यधिक गैर हाइड्रोस्कोपिक, और सी ऑप्शन दिया गया श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा, और डी ऑप्शन दिया गया बेहतर इंजन और पैरा विद्युत शक्ति। इसमें आपका सही होता है साथियों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, बेटर, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इंजन और परावैद्युत शक्ति। ये क्वेश्चन आपका आज की डेट में पूछा गया था। वैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट नहीं हुआ है। अदर जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बार आज की डेट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए, स्प्लिट यहाँ पर पूछ रहा है। एक आपका स्लिप रिंग होता है, एक आपका स्प्लिट होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर पूछ रहा है लेंज का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन फैराडे के विद्युत अपघट्ट के नियम, और डी ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, लेंज के नियम। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाया जाए, मतलब कि चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होता है डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? ए ऑप्शन आउटपुट बढ़ता है, बी ऑप्शन आउटपुट घटता है, सी ऑप्शन आउटपुट वही रहता है, और डी ऑप्शन सेल में कोई आउटपुट नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट घटता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सारे लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका काफी इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये आपका 415 वोल्ट और ये आपका 240 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं होता है। किसके लिए? तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है? एमसीबी का मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये किसके लिए है? तो ये आपका एयर कंडीशनर के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन-सा है? देखिए, बायोगैस जो आपका होता है वो मीथेन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया। ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ये आपका 10th में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? इसका जो नुकसान होता है वो क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो बेस लोड होता है वो डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके यहाँ यही इसका नुकसान होता है, और इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन-सा है? 800 वाट या 1200 या 2400 या 3000? तो सबसे यहाँ पर अधिक यदि बात किया जाए, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 800 वाट। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है, प्रारंभ करने वाला या रोकने वाला या संधारित्र या ट्रांजिस्टर। तो देखिए एक एक्टिव यदि बात करें एक्टिव की सक्रिय की तो आपका ट्रांजिस्टर आता है। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव अर्थात बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बीसीडी प्रणाली, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बीसीडी प्रणाली साथियों डेटा इनपुट संग्रहित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसमें आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित है। अब इसमें ध्यान रखिएगा इसमें आपका ए और यहाँ पर बी बराबर यहाँ पर ए प्लस बी के ऊपर बार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 आपका 1 हो रहा है और 0 0 0 और 1 आपका शून्य दिखा रहा है और 1 और शून्य आपका शून्य हो रहा है और 1 और यहाँ पर शून्य हो जा रहा है। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर देखने को आपका एक ही चीज़ मिलता है कि जो समान संख्या है यदि उसको यहाँ पर काउंट किया जा रहा है तो आपका अलग आंसर आ रहा है। देखिए 0 0 आप यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, काउंट का मतलब यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो आपका 1 आ रहा है। लेकिन आप 0 और 1 करें तो आपको डिफरेंट यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है। मतलब कि 0 यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर यदि आप 1 और 0 करते हैं तो भी आपको 0 देखने को मिलता है और 1 और 1 करते हैं तो अभी आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलता है। तो एक तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया, यदि हम समान संख्या जैसे कि 1 प्लस यहाँ पर 1 करें तो हमारा क्या हो जा रहा है? यहाँ पर 0 हो जा रहा है और यहाँ पर हम 0 और 0 कर रहे हैं तो ये आपका 1 हो जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जो संख्या से हम यहाँ पर प्लस करें, वो संख्या प्राप्त ना होकर हमको अलग संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझने वाले की ज़रूरत है साथियों। ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे उसके बाद आप आसानी से सॉल्व करें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, ना कि लगाना चाहिए। और इसमें जो आपका आता है नॉर गेट आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी।